शिमला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। हिम ईरा नाम की इस वेबसाइट पर स्वयं सहायता समूह के वो सभी उत्पाद देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे जिन्हें प्रदेश की महिलाएं तैयार करती हैं, जिसमें जैम, चटनी, अचार, साबुन, स्क्रब के अलावा कई सैकड़ों उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 7 फूड वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिनमें चालक भी महिलाएं हैं और काम करने वाली भी महिलाएं हैं। इस कार्यक्रम में वेबसाइट को शुरू करने के दौरान उन्होंने मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। 2 साल पहले हमारी सरकार आई थी और 2 साल पहले से हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने का हमारा उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आज मुझे खुशी है कि हिम ईरा ई कॉमर्स वेब का हमने प्लेटफॉर्म का आज शुभारंभ किया। पूरे देश में अब कहीं भी हिम ईरा का प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकेगी देश की जनता। और आज आपने देखा कि हमने 7 वैन का भी शुभारंभ किया और 7 वैन महिलाएं चला रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हें ग्रांट 3 लाख रुपए की दी गई है और जो और सोर्सेज से भी जो फंड हमने इनको उपलब्ध करवाया है उसको ग्रांट के बराबर का ही है। महिलाएं कैसे आए, हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम रोज़ नई तरह से नई योजनाएं ला रहे हैं। हम 40 साल से चली हुई जो व्यवस्था उसमें काफ़ी हमने बदलाव कर लिया और काफ़ी बदलाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा दृष्टिकोण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, महिलाओं के हाथ में पैसा पहुंचे, मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचे और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की ये पहल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार की मॉडर्न पहल महिलाओं के लिए कितनी कारगर साबित होती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि ई कॉमर्स कारोबार के बीच सरकार इस पहल को कितने बेहतर ढंग से चला पाती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। शिमला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। हिम ईरा नाम की इस वेबसाइट पर स्वयं सहायता समूह के वो सभी उत्पाद देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे जिन्हें प्रदेश की महिलाएं तैयार करती हैं, जिसमें जैम, चटनी, अचार, साबुन, स्क्रब के अलावा कई सैकड़ों उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 7 फूड वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिनमें चालक भी महिलाएं हैं और काम करने वाली भी महिलाएं हैं। इस कार्यक्रम में वेबसाइट को शुरू करने के दौरान उन्होंने मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। 2 साल पहले हमारी सरकार आई थी और 2 साल पहले से हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने का हमारा उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आज मुझे खुशी है कि हिम ईरा ई कॉमर्स वेब का हमने प्लेटफॉर्म का आज शुभारंभ किया। पूरे देश में अब कहीं भी हिम ईरा का प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकेगी देश की जनता। और आज आपने देखा कि हमने 7 वैन का भी शुभारंभ किया और 7 वैन महिलाएं चला रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हें ग्रांट 3 लाख रुपए की दी गई है और जो और सोर्सेज से भी जो फंड हमने इनको उपलब्ध करवाया है उसको ग्रांट के बराबर का ही है। महिलाएं कैसे आए, हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम रोज़ नई तरह से नई योजनाएं ला रहे हैं। हम 40 साल से चली हुई जो व्यवस्था उसमें काफ़ी हमने बदलाव कर लिया और काफ़ी बदलाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा दृष्टिकोण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो,
किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, महिलाओं के हाथ में पैसा पहुंचे, मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचे और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की ये पहल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार की मॉडर्न पहल महिलाओं के लिए कितनी कारगर साबित होती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि ई कॉमर्स कारोबार के बीच सरकार इस पहल को कितने बेहतर ढंग से चला पाती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।